Assalamu alaikum, my viewers. This is your host शुजा लियास और मैं अपना वीलॉग चैनल लॉन्च करने जा रहा हूँ. दिस इज़ माय फर्स्ट एवर वीडियो. तो सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह के बाबरकत नाम से मैं अपने इस यू कैन से वीलॉग का आगाज़ करता हूँ. और इस वीलॉग में मुख्तलिफ़ टाइप की वीडियोस मैं बेसिकली बात करना चाहूँगा. आप लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन रहेगा. जो ज़्यादातर हमारे जो टॉपिक्स होंगे उनका ताल्लुक वैल्यूज़ मोरालिटी से होगा. हम हर तरह के टॉपिक पे बात करेंगे. सिर्फ हम दो चीज़ों में बात नहीं करेंगे, एक रिलीजन और एक सियासत. बिकॉज मज़हब और सियासत यू कैन से इज़ आई मीन एक तो बहुत सेंसिटिव होते हैं और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि वीलॉग्स के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर हमें उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करनी चाहिए. एंड वी शुड बी एबल टू रिस्पेक्ट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू. जो मेन टॉपिक्स होंगे उस पर मैंने जैसे पहले कहा कि मोरालिटी पे बात करेंगे, हम वैल्यूज़ पे बात करेंगे. फिर इसके अलावा जो रिसेंट इवेंट्स हो रहे हैं इर्द गिर्द हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है उस पर भी हम बात करेंगे. स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे, क्रिकेट के हवाले से भी बात कर सकते हैं और इस तरह के मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करते रहेंगे. वीडियोस बहुत शॉर्ट होंगी ताकि बात आसानी से समझ भी आ सके. जैसे मैंने पहले कहा था कि हम लोग बेसिकली मोरालिटी और वैल्यू डेवलपमेंट में बात करेंगे. बिकॉज मेरा हमेशा से ये कंसर्न रहा है कि हमारे वैल्यूज़ और मोरालिटी हमारी किस डायरेक्शन में जा रही है. इट नीड्स टू बी हैविंग सम सीरियस कंसर्न्स और इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. और मैं क्योंकि मेरा ताल्लुक डेफिनेटली तालीम से है, एजुकेशन से है. एज एन एजुकेशनिस्ट जिस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा अब मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि जैसे बचपन में दो लफ्ज़ होते थे, तालीम और तरबियत. अब शायद सिर्फ तालीम रह गई, तरबियत कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती. उसके बहुत से फैक्टर्स हैं हमारे माशरे के अंदर. एक उसके अंदर बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि शायद तालीम बहुत ज़्यादा हमने कमर्शलाइज्ड कर दी है. हम बच्चों को सिर्फ ये बताते हैं कि जी यू जस्ट गेट योर एजुकेशन, गेट अ डिग्री और उसके बाद आपको जॉब मिलेगी. इस पर भी हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के में इस पर में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, तालीम को हमने क्यों इतना ज़्यादा कमर्शलाइज कर दिया और बच्चों को हम एक ही सोच देते हैं कि तुमने बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनना है और तुमने अच्छी तालीम हासिल करनी है एंड दैट्स इट. अच्छी तालीम पे तो शायद हम बहुत फोकस कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन शायद तरबियत का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ख़त्म हो चुका है. और आई एम नॉट श्योर कि वेस्ट के अंदर भी ऐसा है या नहीं है. मे बी वहाँ भी ऐसा होता होगा, वहाँ भी बहुत ज़्यादा शायद कमर्शलाइजेशन होती होगी. बट हमारे यहाँ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में शायद ये प्रॉब्लम कंपैरेटिवली ज़्यादा है. आज की वीडियो बड़ी शॉर्ट है. एक आई मीन एक छोटा सा एक वाक़या है, एक्सपीरियंस करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो कि बेसिकली आपको बता देगा कि जी एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट क्या होती है. अभी हमने जैसे वैल्यूज़ की बात की और कैसे वो वैल्यूज़ या वो बेसिकली उसके अंदर उसके साथ जब वो उसका इंटरेक्शन होता है तो कैसे हम उसको बेहतर कर सकते हैं. मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें ये वाक़या पेश किया गया था, लिखा हुआ था. बात बड़ी सिंपल सी है कि एक बहुत नामी ग्रामी पाकिस्तान में एक पर्सनैलिटी गुजरे हैं, ए मार्शल रिटायर्ड नूर खान. और उनकी एडमिन और उनकी मैनेजमेंट यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट. कहा जाता था कि जब वो होते थे तो जिस जहाज़ में वो ट्रैवल कर रहे होते थे तो पूरा जो कैबिन क्रू होता था वो बहुत कंसर्न होता था कि जी चेयरमैन साहब है तो आज तो गलती की गुंजाइश नहीं है. इसी तरह पे की फ़्लाइट जा रही थी लंदन. तो ड्यूरिंग द फ्लाइट कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ जहाज़ में आवाज़ आई. तो नूर खान साहब उठे और उन्होंने कॉकपिट खोला जाके और उन्होंने पायलट से पूछा जी व्हाट्स द प्रॉब्लम. जो कैबिन क्रू का जो पायलट जो कैप्टन था उससे पूछा कैप्टन व्हाट्स द प्रॉब्लम. तो कैप्टन का जो जवाब था दैट वाज रिमार्केबली जो था जो शायद चेयरमैन साहब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. उसने कहा कि जी सर आई एम द इंचार्ज ऑफ दिस प्लेन राइट नाउ, प्लीज़ शट द डोर एंड गो एंड हैव यू सीट. नूर खान साहब ने सुना और जाके बैठ गए. जब जहाज़ लैंड किया लंदन में और बाद में नूर खान साहब जब अपने होटल में गए तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को कॉल की कि जी आई वांट टू सी दैट कैप्टन. तो कैप्टन को उसे कॉल मिलाई तो कैप्टन को कहा कि जी आई वांट टू हैव अ
डिनर विद यू। तो कैप्टन ने कहा जी क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी तो देयर इज़ नो नीड ऑफ इट। उस पे चेयरमैन साहब ने कहा कि जी मैं आपको एक्सक्यूज़ करना चाहता हूँ, मैंने जो कुछ किया वो गलत था और आई जस्ट वांट टू हैव डिनर विद यू। अब ये एग्ज़ाम्पल किस चीज़ की एग्ज़ाम्पल है? एक तो एग्ज़ाम्पल है कि जी आप चेयरमैन हैं, लेकिन चेयरमैन के एक सर्टेन प्रेमिसेस होते हैं, एक सर्टेन लाइन्स होती हैं, बाउंड्रीज़ होती हैं। उस जहाज़ में इंचार्ज इज़ द पायलट। सो यहाँ बहुत अच्छी एग्जांपल दे दी कि जी एक कैप्टन जो मे बी बहुत यंग है, 25 साल की या 30 साल का, ही इज़ इंचार्ज एंड ही इज़ द बॉस एंड ही नोज़ बेटर देन यू कि उसने कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। सेकेंडली, आप खुद फील करें कि जब चेयरमैन साहब ने कैप्टन को कहा होगा कि जी मैं तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूँ, एक्सक्यूज़ करना चाहता हूँ, अपनी गलती मानना चाहता हूँ, सो कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ गया होगा। अपनी गलती मानने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आजकल हमें प्रॉब्लम किस चीज़ का, हमें शिक्षक को भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। द बॉस इज़ ऑलवेज राइट और बॉस इज़ ऑलवेज अ बॉस। और शायद हम लोग जब रूल को लेके चलते हैं तो शायद बहुत सी जगहों पे हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का ये हल कर दिया है। वैल्यूज़, मोरालिटीज़, मसलन अगर ये आजकल ये होता तो कैप्टन साहब शायद लैंड होने से पहले ही सस्पेंड हो चुके होते। सो दिस इज़ अ एग्ज़ाम्पल ऑफ दैट टाइम जहाँ पे जिसको हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं या टॉप लेवल की बात करते हैं, उनका माइंडसेट क्या था और कैसे वो चीज़ों को लेके चलते थे। हम सबको, आज की जनरेशन को और जो आने वाले यंग लोग हैं जिन्होंने कल को पाकिस्तान की को टेक केयर करना है, उनको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। सो गाइज़, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला ऐसे शॉर्ट वीडियोज़ करते रहेंगे and I will be interacting with you guys, or I hope that you get a good lesson from this। और ये चीज़ मेरे ख्याल में हम सबको बेहतर करने के लिए, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल बिलीव है कि लर्निंग का प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर बर्थ टिल यू डाई। आप बेशक चेयरमैन और वाइस चांसलर लग जाएं, चेयरमैन बन जाएं, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, प्रेसिडेंट बन जाएं, लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। चाहे आप 50 साल के हों और आप 25 साल के बच्चे से भी लर्न कर सकते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल में डेफिनेटली चेयरमैन साहब ने भी लर्न किया कि जी ही इज़ क्वाइट राइट, ही इज़ द इंचार्ज इन दैट सिचुएशन एंड ही नोज बेटर दैन द चेयरमैन कि कैसे कैप्टन ने चीज़ों को हैंडल करना है। सो लर्निंग ऑलवेज चलती रहती है। सो थैंक यू वेरी मच। इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड डू शेयर इट विद अदर एज वेल, ताकि इससे हम इन चीज़ों को आगे लेके चल सकें, ताकि हर दूसरे के साथ हम होंगे तो हम एक दूसरे को बेहतर यू कैन से एडवाइस भी दे सकते हैं एंड वे कैन मेक थिंग्स मच बेटर। और जो मेरे चैनल का जो जो उसका जो मार्केटिंग लाइन है, पंच लाइन है कि माई बिट ऑफ चेंज कैन make a huge difference. Thank you very much. See you again. Allah Hafiz.